जन्म का समय और मरण का भी समय है, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय। यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि भाई साहब ने हमें बताया कि हर एक चीज़ का एक समय है, और इसमें ही ऐड करूँगा कि कितने लोग जानते हैं जन्म दो तरह के जन्म हैं और दो तरह की मृत्यु है। किसी को पता है? एक जन्म वो है जो हम जब इस संसार में अपनी माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, वो पहला जन्म होता है। और दूसरा जन्म के विषय में यीशु मसीह कहते हैं, है ना, आत्मा से जन्मो। और जब तक आत्मा से नहीं जन्मेंगे तब तक हम उसके स्वर्ग के राज्य को नहीं देख सकते। तो पहला जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं है, दूसरा जन्म लेना हमारे हाथ में है। वो हमारे डिसीजन पे, मतलब कहना चाहिए हम हमारे डिसीजन के ऊपर है वो, कि हम लेना चाहते हैं या नहीं। पहली मृत्यु जो कि स्वाभाविक है इस देह की, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो दूसरी मृत्यु है वो हमारे हाथ में है। दूसरी मृत्यु आत्मिक मृत्यु है। तो यानी पहला जन्म हो गया शारीरिक जन्म, दूसरा जन्म है आत्मिक जन्म। पहली मृत्यु है शारीरिक मृत्यु और दूसरी मृत्यु है आत्मिक मृत्यु। इसी के संदर्भ में थोड़ा सा बस आपके साथ शेयर करूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि पूरा वचन भाई साहब ने बहुत अच्छे से हमारे सामने रख दिया है। इसी में ही ऐड करते हुए मैं सबोपदेशक की पुस्तक की कुछ इब्रानियों की पुस्तक की कुछ बातें आपके सामने रखूँगा, जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी 12वें अध्याय से, कि वो जो डिसीज़न हमें लेना है वो हम कैसे ले सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं इब्रानियों 12 अध्याय, और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। और यहाँ पर एक शब्द आता है, वो शब्द है रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके। सारी बातें वहाँ पे हमने पढ़ी हैं, पूरी हमने 11वें पद तक हमने पढ़ा, लेकिन यहाँ पर एक जो शब्द आ रहा है जो हमें रोक रहा है वो है उलझाने वाला पाप। और इस उलझाने वाले पाप के विषय में हम देखेंगे कि एक्चुअल में ये है क्या। मैं आपको सुनाऊंगा। उलझाने के लिए जो इसमें शब्द यूज हुआ है ग्रीक, क्योंकि आपको सबको पता है कि जो नया नियम है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है? ग्रीक भाषा में लिखा गया है। और जो कुछ भी हम बोलते हैं वो कहना चाहिए एक स्पीच का एक लॉ होता है। हम लोग जो स्कूल में हमने पढ़ा होगा उसमें एक अलग अलग स्पीचेस होती हैं और उसके लिए एक लॉ यूज होता है। और उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो हर एक वर्ड के पीछे एक मीनिंग है। हमने अगर बोला उलझाने वाला पाप, तो उलझाने वाला क्या हो सकता है, वो उलझाने वाला किससे रिलेट करता है। तो हम देखेंगे ग्रीक में उलझाने के लिए क्या वर्ड यूज करा गया है, आप सबको सुनाता हूं। Ευπερίστατον. Ευπερίστατον. जो वर्ड यूज हुआ है वो है एफ पेरिस्ता तो। हम मेरे साथ बोलेंगे, एफ पेरिस्ता तो, बोलिए, एफ पेरिस्ता तो। और ये जो एफ पेरिस्ता तो है, ये है उलझाने के लिए वर्ड जो यूज किया गया है। इसका जो वास्तविक अगर अर्थ आप समझना चाहें तो ये दो भागों से बना हुआ है। पहला है एस, जिसका अर्थ है अच्छा या आसानी से। उलझाने वाला एस पेरिस्तातो। एस पेरिस्तातो भी दो वर्ड से मिलकर बना है, एस और पेरिस्तातोस। एस का अर्थ होता है आसानी से और पेरिस्तातोस का अर्थ होता है घेरने वाला। तो उलझाने वाला पाप का अर्थ हुआ आसानी से घेरने वाला, यानी वो बातें जो आसानी से हम पर आकर हमें घेर लेती हैं वो एस पेरिस्तातोस कहलाती हैं। यहाँ पे हमने बड़े ही अच्छे से देख चुके हैं हम लोग 12वें और पहले पद को। अब हमें क्या करना है, ये कौन सी चीज़ें हैं जो एस पेरिस्तातोस हो सकती हैं। क्योंकि हमने देखा कि जन्म का समय है, मृत्यु का समय। पहला जन्म हमारे हाथ में नहीं था, दूसरा जन्म हमारे हाथ में। तो दूसरा जन्म जब हमने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया और बपतिस्मा लिया तो वो हमारा हो गया। लेकिन अभी मृत्यु भी दो प्रकार की है, तो हमारी दूसरी मृत्यु ना हो जाए तो इसके लिए हमें एस पेरिस्तातोस से बच के
रहना है, यानी उलझाने वाले पाप से बचकर रहना, जिसके लिए कि इब्रानियों की पुस्तक में पौलुस बता रहे हैं। अब मैं इसमें से थोड़ा सा आपके सामने पढ़ूंगा ताकि आपको समझ में आ सके। एस्पेरिस्तातो यानी आसानी से उलझाने वाली चीज़ें, इनका मतलब है उन चीज़ों से है जो हमारे आत्मिक जीवन में रुकावट डालती हैं और हमें परमेश्वर के साथ गहरा संबंध बनाने से रोकती हैं। और ये चीज़ें दो तरह की हो सकती हैं, बाहरी भी हो सकती हैं और अंदरूनी भी हो सकती हैं। पहले आंतरिक चीज़ों को देखेंगे। आंतरिक चीज़ों से तात्पर्य है मन और हृदय से जुड़ी हुई बातें। जैसे कि पहला अगर हम पॉइंट देखें तो पाप क्या है? परमेश्वर के वचन का अविश्वासी पाप है। तो आंतरिक चीज़ों में एस्पेरिस्तातो कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे कि ईर्ष्या हो गया, अभिमान हो गया, क्रोध हो गया, लालच या झूठ बोलना, ये सब पाप के कैटेगरी में आता है, जो कि आंतरिक एस्पेरिस्तातो है। इसके साथ आंतरिक चीज़ों में भय और चिंता भी है, जो हमें परमेश्वर पर भरोसा करने से रोकती है। एक एस्पेरिस्तातो उलझाने वाला पाप ये भी है कि हम इतना ज़्यादा भय और चिंता में खो जाते हैं किसी चीज़ के कि हम परमेश्वर पे भरोसा करना छोड़ देते हैं। आत्मसंदेह, जब हम खुद को कमज़ोर या अयोग्य मानते हैं। परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है? सर बनाया है, लेकिन हम इतना सोच में डूब जाते हैं और हमें संदेह होने लगता है, हम डाउट करने लगते हैं अपने खुद के ऊपर कि हम इस लायक हैं भी या नहीं। और यही एस्पेरिस्तातो है आंतरिक, जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करता है। दूसरा है दुनियावी इच्छाएं, जैसे कि पैसा, शक्ति या सांसारिक सुखों की लालसा। मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मैं ऐसा हो जाऊं, मैं वैसा हो जाऊं। ये भी एक एस्पेरिस्तातो है, जो हमें उलझाने वाला पाप है, जो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करता है। अवज्ञा, जब हम जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। हमें पता है कि हमें परमेश्वर के वचन को जीना है, हमें परमेश्वर के वचन को मानना है, उसकी एक एक आज्ञा को पूरा करना है, लेकिन जब हम जानबूझ के उनको छोड़ते चले जाते हैं, हम इग्नोर करते हैं। मेन चीज़ है इग्नोर करना। हम जब कोई गलत चीज़ में होते हैं और जब हमारे अंदर वो अंदर से विवेक बोलता है कि नहीं यार ये गलत हो रहा है, पर हम क्या करते हैं? इग्नोर करते चलते हैं, हम अपने आप को कठोर कर लेते हैं। वो भी एक एस्पेरिस्तातो है, जो कि हमें परमेश्वर से दूर करता है और हमारी दूसरी मृत्यु का कारण बन सकता है। अब देखते हैं बाहरी चीज़ों के विषय में, जो कि हमारे चारों ओर है, फिजिकल है। जैसे कि बुरी संगति, जो हमें गलत रास्ते पर ले जाती है। ऐसी हमारी बहुत सी संगतियाँ हैं। आज मैं बात कर रहा था अपने स्कूल में बैठे हुए, मेरे साथ में एक सर थे, तो मैं उनके साथ जो बात शेयर कर रहा था वो ये थी कि हमें अपनी संगति को सुधारना है, कि हम कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, कैसे लोगों के साथ बातचीत करते हैं, कैसे लोगों के साथ खाते पीते हैं। क्योंकि संगति ही हमें बहुत सी बार, हम अच्छे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन जब हम बहुत सी बार गलत संगति में बैठते हैं, गलत लोगों के साथ बैठते हैं, जो कि परमेश्वर के वचन का जिनको ज्ञान नहीं है और जो परमेश्वर के वचन को लेकर सीरियस नहीं है, तो वो संगति हमें क्या करती है? एस्पेरिस्तातो बन जाती है, हमारे लिए उलझाने वाला पाप बन जाती है। सेकंड है दुनियावी मनोरंजन, जैसे कि अश्लीलता, हिंसा और ऐसी चीज़ें जो हमारे मन को दूषित करती हैं। ये अभी आजकल बहुत चल रहा है, हाँ, क्योंकि हम लोग के पास सोशल मीडिया है ना। अश्लीलता बहुत चल रही है उसमें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। और अगर आप एक हल्का सा क्लिक करेंगे तो बस उसमें नग्न लड़कियाँ ही दिखाई देंगी आपको, है ना। परमेश्वर के गीतों पे गाते हुए कोई आपको, या नाचते हुए आपको कोई नहीं दिखाई देगा। एक मैंने मतलब एक चीज़ नोट करी कि मसीह हम लोग हैं, और मसीह होने के बावजूद भी ये थोड़ा सा कड़क है, क्योंकि ये शिक्षात्मक चीज़ है, इसलिए बोल रहा हूँ। प्रचार जब होता है, प्रीचिंग में हल्की चीज़ें बोली जाती हैं, लेकिन जो शिक्षात्मक बात होती है वो वचन से थोड़ी सी कड़वी लगती है। कि हम लोग मसीही हैं और हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? लोगों के सामने एक मसीही जीवन होना चाहिए। लेकिन आजकल हम लोग देखते हैं कि जब हमारे घरों में कोई प्रार्थना होती है विशेष, है ना, बर्थडेज मनाए जाते हैं, या कोई और छोटा इवेंट है, या कोई शादी से रिलेटेड इवेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं? वहाँ पर उस एस्पेरिस्तातो को निमंत्रण अपने आप ही देते हैं। यहाँ प्रार्थना हुई, थोड़ा सा वचन शेयर हुआ, और फिर उसके बाद दुनियावी गीत, है ना, उन साउंड सिस्टम के ऊपर और डीजे के ऊपर वो बजने शुरू होते हैं। और जो हमारे मसीही बच्चे हैं, उन्हें तो नहीं पता, लेकिन घर वाले इस चीज़ को अलाउ करते हैं कि ठीक है, वचन शेयर हुआ है, प्रार्थना हुई है, और अब जाके आज की रात मज़ा हुस्न का आँखों से लीजिए।
बड़ा मज़ा आता है। छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे हैं नाचते हुए। वो गीत, उसका जो साउंड ट्रैक यूज़ करा गया, बनाया गया है, वो भाई शेल्डन मंगेरा ने नहीं बनाया, या वो किसी भाई अमित काम्बले ने नहीं बनाया है, या वो किसी आत्मिक व्यक्ति ने नहीं बनाया है। वो साउंड, वो ट्रैक, वो अपने साथ वो एनर्जी लेके आ रहा है जो कि एक शैतानियत की एनर्जी है। क्यों नहीं हम मसीही गीतों को बजाते हैं अपने इवेंट्स में? क्यों नहीं हम मसीही गीतों पर नाचते या गाते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा, हम लोग गए थे और वहाँ पर हल्दी की रस्म थी, और हल्दी की रस्म पे मसीही गीतों पे हम लोग वहाँ नाचे। बहुत अच्छा लगा। ये चीज़ होनी चाहिए मसीही लोगों के अंदर कि हम मसीही गीतों को गाएं, मसीही गीतों को बजाएं और डीजे पे फुल बजाएं और उस पे नाचें, क्योंकि वो हमारे लिए आनंद की बात है कि प्रभु, और इतने अच्छे अच्छे गीत, इतनी अच्छी अच्छी म्यूज़िक हमारे वर्शिपर्स ने तैयार की है। तो हम भैया को कह सकते हैं, अभिषेक भैया को, कि भैया आज आप अपना ऑर्केस्ट्रा लगा लीजिए बढ़िया करके, हम लोग सब आएंगे, मैं आऊँगा, पादरी साहब आएंगे, हम लोग वो गीत गाएंगे और आप उस पर नाचिए। मैं ऑनलाइन भी कहना चाहूँगा कि आप डीजे लगाइए और हमारा मसीह ऑर्केस्ट्रा बुलवाइए और हम गाएंगे और आप नाचिएगा उस पर लाइट वाइट लगा के। प्रेज द लॉर्ड। भाई आकाश रॉबर्ट हमारे साथ हैं, बहुत ज़बरदस्त इनके पास रिसोर्सेज हैं। तो ये एक पादरी साहब कह सकता हूँ मैं ऐसा। तो आप इस चीज़ के लिए मत सोचिए कि यार ये वही वाले गाने बजाने, नहीं, मसीही के गीत। तो ये एस्पेरिस्तोव है जो कि दुनियावी मनोरंजन है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है अत्यधिक व्यस्तता। जब हम काम या अन्य गतिविधियों में इतने उलझ जाते हैं कि प्रार्थना और बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं निकाल पाते, ये एस्पेरिस्तोव बन जाता है हमारे लिए। उसके बाद है चौथा पॉइंट, गलत आदतें, जैसे कि शराब, धूम्रपान या ऐसी चीज़ें जो हमें शारीरिक और आत्मिक रूप से नुकसान पहुंचाती हैं। ये भी हमारे लिए एक एस्पेरिस्तोव है। वो क्या कहते हैं, हम लोग शराब का अगर सेवन कर रहे हैं, कुछ लोग धूम्रपान का सेवन कर रहे हैं, वो क्या करेगी, हमारे अंदर एक ऐसी ग्लानि को लेकर आएगी। यीशु मसीह तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन हमारे अंदर ऐसी एस्पेरिस्तोव आ जाएगा कि हम खुद को, अपने आप को परमेश्वर से दूर रखेंगे कि भैया पी रखी है, अभी मत जाओ, भैया ये कर रखा है मत करो, हामी मत भरो, ये तो मेरा पीने का टाइम है, या 7 बजे से तो मैं 2 पैग अंदर डालता हूँ और यहाँ पे प्रार्थना होगी, प्रार्थना में मत जाओ क्योंकि पीनी है। ये होता है। मैंने ऐसा जीवन जिया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। शराब पी है, सब कुछ करा है, और संगति में भी नहीं आया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सब एस्पेरिस्तोव में पढ़ चुका था। मैं इसलिए नहीं आता था क्योंकि मैं शराब पीने का मेरा समय होता था। इवन ऐसा भी टाइम आया कि लोगों ने मुझे बुलाया, मेरे भाई जो मसीह भाई हैं, उन्होंने कहा कि भैया 3 दिन का वहाँ पे प्रोग्राम है और वहाँ पे वर्शिप करनी है। और मैंने कहा 3 दिन का तो प्रोग्राम वहाँ पे होगा, पर शाम को तो पीने को मिलेगी नहीं। तो मैंने मना कर दिया। मसीह की संगति से मैं दूर रहा, कि जबकि मैं मसीह की संगति कर सकता था, मैं वहाँ पे गीतों को गा सकता था, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं गया क्योंकि शाम का टाइम मेरा पीने का होता था। तो हम इस एस्पेरिस्तोव से बचें जो उलझाने वाला पाप है, क्योंकि यही क्या करेगा, हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करेगा और हमारी दूसरी मृत्यु का कारण बन जाएगा। परमेश्वर से दूरी बनाने वाले रिश्ते, वे लोग या रिश्ते जो हमें परमेश्वर से दूर करते हैं। हम लोग कई बार ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं, भाई भाई कहते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे दोस्त दोस्त हो, लड़की लड़की, लड़का लड़का, कोई भी ऐसा रिश्ता जो कि हमें क्या करते हैं, टेंशन उत्पन्न करते हैं हमारे साथ। तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण देके मैं बस आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि मैंने एक कुछ ऑर्डर किया था ऑनलाइन, और उस ऑर्डर को करने के बाद मेरे पास उतने पैसे नहीं हो पा रहे थे कि मैं उस ऑर्डर को ले सकूं। और वहाँ पर बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है कि इस फ्राइडे, यही जो कल आया है, कि इस फ्राइडे आपका ये जो है वो डिलीवर हो जाएगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास तो पैसे आए हैं नहीं, अभी उतने पैसे नहीं कि जो मैंने ऑर्डर करा है वो मैं ले सकूँ। मैं परेशान हूँ पूरे इस पिछले हफ्ते में मैं परेशान ही रहा हूँ, सोच सोच के कि क्या करूँ, मैंने तो ऑर्डर कर दिया, वो आ जाएगा, पैसे है नहीं, क्या। चलते चलते वाइफ को मैंने ड्यूटी छोड़ा और मैं आ रहा था, कल की बात है, शाम की आ रहा हूँ, और मैंने प्रभु से कह रहा, प्रभु क्या करूँ। अचानक से आत्मा में एक बात आई, और ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि हम लोग सब लोग ऐसा कर सकते हैं। एक बात आई, गाड़ी रोको, तो मैंने यहाँ PSC पे साइड में गाड़ी लगा दी, फ़ोन निकालो और ऑर्डर कैंसिल कर दो। मैंने कहा है कर दूँ, अंदर से अपने आप से बात कर रहा हूँ मैं, कर दो। तो मैंने वो ऑर्डर जो मैंने खुद ही किया था, मैंने फ़ोन खोला, निकाला, ऑर्डर कैंसिल। और जब कैंसिल करा है, ऐसा हल्कापन मुझे लगा
कि वो मैंने ही तो कर रखा है ऑर्डर, भाई मैं ही कैंसिल भी कर सकता हूँ। तो बहुत सी टेंशन्स, बहुत सारी बातें हम लोग खुद ही पकड़े रहते हैं। लेट इट गो करना सीखना है हमें, है ना, उनको जाने देना, उन्हें छोड़ना। क्योंकि जो मैं पोस्ट भी पढ़ रहा था, एक बंदा एक रस्सी को खींचे पड़ा है और वो रस्सी छूट रही है हाथ से, खाल खींच रही है, उसने एक बार रस्सी को छोड़ा और सब कुछ शांत हो गया। तो हम लोग ऐसे उलझाने वाले, एस्पेरिस्तोव वाली चीज़ों में, ऐसे रिश्तों में ना फंसें कि हम परमेश्वर की ही उपस्थिति से दूर हो जाएं, या उन बातों को अपने माइंड में ना रखें। बात हो गई है, लेट इट गो, जो हो गई वो हो गई। अब हमें यहाँ से प्रभु के साथ आगे बढ़ना है। तो जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं तो हम दूसरी मृत्यु के लिए कारण बन जाते हैं। जल्दी जल्दी देखेंगे, संदेह और विश्वास की कमी। हमारा संदेह और हमारे विश्वास की कमी भी हमें एस्पेरिस्तोव में फंसाती है। जब हम परमेश्वर के वचनों और वादों पर विश्वास नहीं करते, जब हम अपनी परेशानियों को खुद सुलझाने की कोशिश करते हैं बजाय यहोवा पर निर्भर होने के। बहुत सी बार हम सोचते हैं कि हम ही कर देंगे, भैया हो जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, अपनी सारी बातों को प्रभु पे डाल देना है। लास्ट में अब जल्दी से देखेंगे कैसे पहचाने और इनको कैसे दूर करें, एस्पेरिस्तोव को। प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको इन चीज़ों को पहचानने और उनसे मुक्त होने में मदद करें। बहुत सिंपल है, आत्म जांच करें, हर दिन आत्म जांच करें कि कौन सी चीज़ें आपके और परमेश्वर के बीच में रुकावट बन रही है। उसके बाद संगति बदलें, उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपके आत्मिक जीवन को बढ़ावा देते हैं। उसके बाद बाइबल पढ़ें, परमेश्वर का वचन आपको सही रास्ता दिखाएगा। आध्यात्मिक अनुशासन बहुत ज़रूरी है, ये डिसिप्लिन, जैसे रोज़ प्रार्थना करना, उपवास करना और ध्यान करना, ये सब चीज़ें हमें एस्पेरिस्तोव से बचाती हैं। और आखिर में बोल के ख़त्म करूँगा, एस्पेरिस्तोव को हटाने के लिए धैर्य और परमेश्वर पर भरोसे की आवश्यकता होती है। यह एक सतत प्रक्रिया, यानी हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन परमेश्वर की कृपा से हम हर रुकावट पर जीत पा सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।